डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब मैं क्लास 10th में था, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था, हम तो डर जाते थे इस क्वेश्चन को देखते हुए। पर जब आज मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो लगा कि कितना आसान क्वेश्चन था और हम ऐसे ही डर जाते थे। ऐसा ही आपके साथ होता हुआ, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन लाइफ में भी काम आते हैं आपके पास, और एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में लिखूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, आप स्टेटमेंट अपनी बुक से पढ़िए। मैं आपको समझा देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। कि जो टैक्सी है, टैक्सी एक सिटी के अंदर टैक्सी चार्ज है, एक तो उसके अंदर फिक्स चार्ज है, और फिर उसके बाद फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। जैसे मतलब टैक्सी में बैठोगे तो भैया कुछ तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जितना आप आगे बढ़ोगे पर किलोमीटर कुछ ना कुछ रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने हमारी इक्वेशन बनानी है। तो हम मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन देखना है बेटा। लेट द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्ज मान लेते हैं अपने पास कितना है x। लेट द रनिंग चार्जेस, रनिंग मतलब जब चलती है स्कूटी, स्कूटी में रिक्शा या गाड़ी टैक्सी, वो मान लीजिए आप y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। या रनिंग चार्जेस के आप के जगह आप लिख सकते हैं पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, दोनों लिख लिए, रनिंग और ओब्लिक करके लिख देना पर किलोमीटर चार्जेस। ये होगा y। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई इंसान जब घूमने जा रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है 15 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर, अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर घूमने जा रहा है, वो दे रहा है 105 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि x तो उसके पास इनिशियल चार्जेस था ही, वो तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है 10y इज इक्वल टू कितने रुपए देने पड़ रहे हैं भैया उसको? 105 रुपए। सेकेंड कंडीशन में कोई बंदा है, या वही बंदा जा रहा है, मान लो वो जा रहा है 15 किलोमीटर, तो उसको देने पड़ रहे हैं 155 रुपीज। 155 रुपीज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर, अब आगे तो बता दो सर। लो जी बता देते हैं। अब रह क्या गया बच्चों क्वेश्चन में? कुछ नहीं रहा। ये जानना चाहता है ये क्वेश्चन कि फिक्स चार्ज कितने हैं और पर किलोमीटर चार्ज कितने हैं। तो x और y की ही वैल्यू तो निकालनी है। सेम क्वेश्चन है। हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम वन से आप निकालेंगे x की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, 105 माइनस 10y। इसको मान लीजिए थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू सेकंड, आप लिखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, प्लस का 15 माइनस का 10 क्या जाएगा? प्लस का 5। 105 यहाँ जाके इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है क्योंकि इसका आएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। इसका मतलब 5y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू कितना? 10। इसका मतलब क्या हुआ? y हमने क्या माना था? रनिंग चार्ज या पर किलोमीटर चार्ज। इसका मतलब ये है कि वो हर किलोमीटर पे 10 रुपए लेता है। 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से वो टैक्सी चल रही है। अब हमें क्या निकालना है? फिक्स चार्ज निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, तो x प्लस 10y, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 में से 105 में से 100 गया तो कितना बच गया बच्चों? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। जो सिटिंग चार्ज है उसके अंदर फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आंसर आ गया आपके पास फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यही हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है, एक फ्रैक्शन है
9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, बिकम्स इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। और अगर 3 ऐड कर दे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 बन जाएगा। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन, आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक्स और वाई में ही होता है फ्रैक्शन हमेशा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ गई। इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाएगी आपके पास 5/6। x + 3 डिवाइड बाय y + 3 इज इक्वल टू 5/6। अब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर निकालना है बच्चों। बताओ इसमें क्या मुश्किल है। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम ले लेते हैं फ्रॉम 1, इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। फ्रॉम 1 आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x + 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 × y + 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ 11 डिवाइड में है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब दोबारा इसको, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यही कर देंगे। x + 2 था, यहाँ -2 आ जाएगा, -2/1। यह आ गया आपके पास x की वैल्यू। इस इक्वेशन को मान लीजिए आप थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 9y + 2 डिवाइड बाय 11 -2/1। ये तो हो गया x + 3। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय y + 3 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, समझ में आ गया। मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसको वैसे आसान तरीके से भी कर सकते थे, शुरू में ही इसको हम एक सिंगल लाइन में लेके आते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो मेथड भी, पर पहले ये भी सीखिए ताकि आप मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को भी स्वीकार कर सके। 9y + 9 × 2 = 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय 11 -2/1 + 3/1। ठीक है बच्चों, पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर को, या लिख लीजिए साथ में, y + 3 इज इक्वल टू 5/6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 11, 9y + 18, एलसीएम आ गया 11, 1 × 11 11, 11 × 2 = 22। कोई नहीं, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा तो ये इतना ही है। डिनोमिनेटर में क्या है, y + 3 ही है बस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, 9y + 18 डिवाइड बाय 11, 1 × 11 11 हो जाएगा, और 11 × 2 = 22, माइनस का 22। समझ में आ रहा है बच्चों, 1 × 11 11, 11 × 3 = 33, प्लस का 33। मैं इसका एक आसान मेथड भी बताऊंगा आपको, पहले ये देख लीजिए। इसके डिवाइड में क्या है, y + 3 इज इक्वल्स टू क्या है, 5/6। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 18 और 33, या एक काम कीजिए, 22 में से 18 गया 4, और माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 अगर 33 में से जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 29। 9y + 29 डिवाइड बाय 11, और जब 3 डिवाइड में होते हैं तो आपको पता है ये इधर ही चला जाएगा, y + में 3 इज इक्वल टू 5/6। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
11y प्लस 33 लिख लेते हैं। 11y प्लस 33, ठीक है बच्चों। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये इधर चला जाएगा। 6 इज इक्वल टू इंटू 9y प्लस 29, इधर आ जाएगा 5 इंटू 11y प्लस 33, ठीक है बच्चों। 6 9 जा 54 y प्लस 29 6 जा 4 174, 11 5 जा 55 y प्लस 165, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं। 54y माइनस 55y, ये जाके माइनस का y आ जाएगा और ये इधर माइनस का आएगा। 174 में से अगर आप 165 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, माइनस का 9, ठीक है बच्चों। क्योंकि 65 में 10 जोड़ोगे तो 75 हो गया, लेकिन ये तो माइनस है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप y की वैल्यू आप अगर इसमें पुट करेंगे, सेकंड में पुट करते हैं, चलिए किसी में भी कर लीजिए, वैसे तो फर्स्ट में कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 डिवाइड बाय y क्या है 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 बाय 11, ठीक है बच्चों। 11 से 11 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 7। क्यों आ जाएगी 7? ये प्लस का 2 है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। समझ में आ रहा है बच्चों? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आसान बना लेते। सबसे पहले तो फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा। x बाय y था ना, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x की जगह पे आप लिखिए 7 और y की जगह लिखिए 9। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया तो मैं आपको फटाफट से दूसरा मेथड का एक बेसिक बता देता हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। आप अगर नहीं चाहते कि ये फ्रैक्शन वाला ना हो हमारे पास झंझट, तो आप क्या करो कि पहले इनको आपस में खोल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या हो जाएगा 11x प्लस 22। डायरेक्ट देखिए पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11x प्लस 22, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको सोल्व करते तो क्या आ जाता आपके पास 11x माइनस 9y और यहाँ आ जाता प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है इक्वेशन 1। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू हो जाता है। इक्वेशन 2 और चाहिए हमें ऐसी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 18, लिखिए ये 2 को मान लेते हैं हम 6x प्लस 18। अब 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। बच्चों कुछ भी नहीं था, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये 15 इधर ही ले आते तो ये आ जाता प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू रखते आप, 1 और 2 इनको मानते आप, तो आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सेम मेथड फॉलो कर सकते थे जो हम अभी तक करते आए हैं। तो मैंने इसी क्वेश्चन को आपको दो मेथड से समझा दिए। अब आखिरी बात रह गई 3.3 का पार्ट, थर्ड का पार्ट 6 रह गया। ये अभी हम इसको रब करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है और दमदार सम है बच्चों। ये लास्ट के जो 2 सम थे, 5वां और 6ठा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप 2-2 बार करके देखें, 2-2 बार अपनी अपनी फेयर नोटबुक में भी लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 कि 5 years हेंस होता है बच्चों बाद में, 5 साल के बाद में क्या कंडीशन होगी ये पहले ही बता रहा है फ्यूचर, कि जो जैकोब है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा अपने बेटे से, ठीक है बच्चों। ये तो होगी 5 साल बाद की कंडीशन। अब कह रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले
जैकोब जो है वो अपने बच्चे से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो उन दोनों की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अगर प्रेजेंट एज निकालनी है, मेरा इस सवाल को करने का एक ही मेथड है, आप इसको लेट प्रेजेंट एज मान लीजिए। लेट प्रेजेंट एज, ऊपर स्पेस छोड़ा है मैंने, कुछ सोच समझ के छोड़ा है, आप भी अपनी नोटबुक में स्पेस छोड़िए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स, ठीक है बच्चों, जैकोब की होगी और जैकोब्स का बेटा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन वाई, ठीक है बच्चों। कंडीशन दी थी कि 5 साल बाद में तो हम यहां करेंगे, हम इक्वेशन को अपने हिसाब से बनाएंगे, और 5 साल पहले की जो 7 साल पहले की जो कंडीशन है वो हम ऊपर देखते हैं। देखो क्या है, 5 ईयर एगो, हाँ 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब जो है वो 7 गुना बड़ा था अपने बेटे से, तो दोनों में 7 साल कम कर देते हैं। x - 7 ये है 5 ईयर्स, एक मिनट सॉरी बच्चों, क्वेश्चन देख लूं मैं एक बार। 5 ईयर एगो, आप यहां लिखिए 5 ईयर एगो। अब हम 5 साल पहले चलते हैं बच्चों। x - 5 = y - 5, दोनों में से हमने 5-5 साल कम कर दिए, लेकिन जैकोब जो है वो अपने बच्चे से कितना गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो ये है 7 गुना बड़ा, लेकिन 7 तो हम इसके आगे लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन को बराबर प्रूफ करना है, बराबर करना है हमें। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, पहले इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 7y - 35, इसी को मैं यही लिख रहा हूं 7y - 35। तो यहां एक साइड ले आते हैं दोनों को, x - 7y, यहां माइनस का है, यहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 30 = 0। ये होगी इक्वेशन 1। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो पॉज करें, स्टेप को देखें क्या हुआ। ये 7y यहां चला गया, x - 7y, माइनस का 5 था या माइनस का 35 था, ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 30 बन जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। ये था 5 साल पहले। अब 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद देखते हैं। जैकोब भी 5 साल बड़ा हो गया और उसका बच्चा भी 5 साल बड़ा हो गया, y + 5। अब कंडीशन क्या होगी कि वो उसके बच्चे से कितना गुना बड़ा है, 3 टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा 3y + 15, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिखेंगे 3y + 15। सोल्व करेंगे, x - 3y, ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 10 = 0। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। आप चाहते तो इनको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि 5 साल बाद में क्या होगा, तो आप इसको ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस बना दी, जैसे एक मूवी होती है कि भाई 5 साल पहले ये हुआ, अभी ये हो रहा है, 5 साल बाद ये होगा। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ पा रहे हैं। बच्चों वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े कि हाँ भाई हमारे बच्चे 200 हो गए, आज 300 हो गए, आज 500 हो गए। इस तरीके से मुझे आपसे हेल्प चाहिए। तो 1 और 2 इक्वेशन है। अब देखो क्या करना है, फ्रॉम 1 वही चीज सेम टू सेम रिपीट करेंगे। फ्रॉम 1 में क्या होगा, x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा 7y - 30। x की वैल्यू आ गई ये, या इसको मान लीजिए थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इनटू सेकंड, ये आपने लिखना है। x की जगह पे लिखिए 7y - 30 - 3y - 10 = 0। कितना आसान था, 7 में से 3 गया 4y, माइनस का 30 और माइनस का 10 माइनस का 40 = 0। 4y, इसको अब आगे देखो कैसे करेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 10, कैसे, यहां जाके ये 40 प्लस का हो जाएगा, 4 / 40, y = 10,
ये आप कर लेंगे, इतने तो समझदार है ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, किसी में भी x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहले मैं पुट कर देते हैं y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, तो x माइनस 7 इंटू वाई 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 40। यही आपका आंसर हो गया, x 40 हो गया, y जो है वो हो गया 10। ठीक है बच्चों, ये है प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। अब मैं आपसे एक ट्विस्ट कर देता हूं क्वेश्चन को। अब मैं आपको लॉजिकली सोचने पे मजबूर करता हूं। मैं कहता हूं कि भैया मुझे प्रेजेंट एज नहीं पूछनी आपसे, आप मुझे ये बताओ कि 5 साल बाद की एज बताओ, और वो एज इससे कंपैरिजन होनी चाहिए जो इक्वेशन हमने बनाई है 5 ईयर हेंस। ये इक्वेशन बनाई थी ना सेकंड, ठीक है, या ये मान लीजिए 3 गुना होना चाहिए, तो क्या 3 गुना होगा 5 साल बाद? देखिए 5 साल बाद अगर 40 प्लस 5 करेंगे ये हो जाएगा 45, और 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो गया, 15 3 जा 45। यही तो पूछ रहा था कि 5 साल बाद वो उसके बच्चे का 3 गुना रह जाएगा। और मैं अगर वेरिफिकेशन करना चाहूँ पास्ट से, ये तो हो गया फ्यूचर से, अगर मैं इसको पास्ट से वेरीफाई करना चाहूँ बच्चों तो 5 साल पहले माइनस कर दो, ये हो गया 35, ये हो गया 5, 5 सत्ते 35। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, दोनों की एज निकाल ली, प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज और पास्ट की एज, और आने वाले 50 सालों की भी एज आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। बड़ी ही लेंथी एक्सरसाइज थी, बहुत मेहनत लगती है आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करने में, इसलिए इस मेहनत को आप और ऊंचा उठाएं और हमें हौसला दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब कमेंट करें, शेयर करें बच्चों, और खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। किसी को भी कोई डाउट है डायरेक्ट मैसेज कर दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैसेज का रिप्लाई हम करेंगे।